गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। माई सेल्फ अनिल स्वामी, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल CBA स्वामी अनिल मैथ्स। अपना टॉपिक चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके अंदर मैंने लास्ट टाइम में क्वेश्चन बताया था, विच टर्म ऑफ AP इज 78। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि कौन सा टर्म इस AP का 78 है। तो विच टर्म का मतलब अपने ये किया था, n फाइंड कर लिया था आपने, n की वैल्यू फाइंड कर ली थी और a आपका 3 था, d कॉमन डिफरेंस निकाल लिए थे और an लास्ट टर्म आप इसको जहां पे ये पूछ रहा है उसी पे खत्म कर दिया था अपने AP को, मतलब ये लास्ट टर्म हो गया था आपको। ओके, n की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ गया, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन गिवन AP, कि इस AP में कितने टर्म है। तो अब AP को यहाँ पे खत्म कर दिया। देखो इसमें और इसमें लैंग्वेज का फर्क है सिर्फ, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिख के दिखाया है आपको कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अब थोड़ी देर बाद में और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा, वो ऐसे पूछ लेगा कि इस AP का 78 कोई टर्म है क्या। तो अगर ये AP चलते चलते 78 उसके अंदर आ गया तो टर्म है, वरना नहीं है। मतलब n की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाए, पॉइंटों में नहीं आए तो ये टर्म होगा, वरना नहीं होगा। वो अगले क्वेश्चन में बताएंगे, वो बाद की बातें हैं। अभी ये देखो, आपको वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया है, घुमा दिया है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, एक की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या है, 7 है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, 13 - 7 इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। और लास्ट टर्म आपका क्या है, an। खत्म कहाँ करेंगे AP को अपन, 205 पे खत्म कर देंगे, ये आपका लास्ट टर्म मानेंगे। देखो यहाँ पे भी अपना लास्ट टर्म माने थे, इसको खत्म कर दिया था AP को, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कौन सा टर्म है, तो वहीं तक आपको काम है, तो वहाँ पे खत्म कर देंगे। यहाँ पे अपने 205 को an मानेंगे, फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an आपका क्या है, an आपका 205 है, a आपका 7 है, प्लस n आपको फाइंड करना है और d आपका क्या है, 6। मल्टीप्लाई लगाना चाहो तो मल्टीप्लाई लगा दो। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7 को भेजेंगे, क्यों, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो n के पास 6 और 1 तो चिपक रहा है, बिल्कुल दूर कौन जा रहा है, 7, ये जाएगा पहले, ये नहीं जाएंगे दोनों ब्रैकेट वाले ये। तो 7 को भेजेंगे पहले अपने, 205 - 7 इज इक्वल टू में क्या बचा, n - 1 इंटू 6। अब 1 चिपक रहा है, ऐसे मानो आप। वैसे आपको आता है तो आप अच्छी बातें हैं, लेकिन आप ऐसे समझो जो पास में है वो वाला पहले नहीं जाएगा, दूर वाला जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस नहीं नापनी है आपको। अब देखो ये बंधे हुए हैं मल्टीप्लाई में, ये ब्रैकेट में बंधा हुआ है, तो ये जाएगा पहले, इसको भेज दिए पहले आपने तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और आपको आता है तो फिर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 माइनस करेंगे, कितना बच गया, 197। ओके, यही बचा ना, 8 सॉरी 198। अब अपने इसमें से माइनस कर लिया, इसको भी ले आता हूँ साथ साथ ही। अब कौन आएगा, 6 आएगा अपॉन में, 6 अपॉन में आएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में था, इधर किस में आएगा, डिवाइड में। ये आ गया n - 1, कितना बचा, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18। 1 को लाएंगे इधर, 1 को लाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस का आ जाएगा, इज इक्वल टू में n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 34। तो इस AP के अंदर कितने टर्म हैं, 34 टर्म। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि 205 कौन सा टर्म है, तो 34th टर्म है 205, इसमें ये पूछ रहा था। तो अपन ने बताया था 16 17 जो भी आया था, 16 आया था शायद, 16 टर्म 78 हो गया था अपना।
ये आंसर आ गया था। ऐसे ही देखो अगला थोड़ा सा वो आ गया, फ्रैक्शन का आ गया। तो इसमें बताओ ए बताओ, ए आपका कितना है 18 है, डी बताओ, डी देखो डी फाइंड कैसे करेंगे इसमें, डी फाइंड करेंगे अपन A2 माइनस A1, A2 बताओ 15.5, 31.5 लिख दूं, ये 15.5 रहने दो, जोन सा अच्छा लगे वो रहने दो, और माइनस का 18, अब चेंज कर लो, 31/2 हो गया माइनस 18, 2 क्या ले लेंगे एलसीएम, 31 माइनस 18 सॉरी 1 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा 2, कितना आ जाएगा 36 माइनस का 5/2, नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना हो। 36 क्या है आपका बड़ा है, आप सोल्व कर लो इसको, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, मैंने बता भी दिया था कैसे आया है आपके पास। तो ए एन की वैल्यू बोलो, ए एन कितना है आपका माइनस का 47, माइनस 47 रख दिया। ए बोलो, ए आपका 18 प्लस एन, एन फाइंड करना है आपको, डी कितना है आपका माइनस का है, तो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट दो साइन एक साथ आ गए, तो क्या लगा दिया है मैंने ब्रैकेट लगा दिया बीच में, क्योंकि दोनों साइन एक साथ नहीं लिख सकते। सबसे पहले क्या आएगा 47 के साथ में 18 आएगा, पहले 18 नेगेटिव में आ जाएगा, 47 माइनस 18, उधर क्या बचा n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बताओ कितने हो गए 8 7 15 6 माइनस का 65 हो गया। अब ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में ही आएगा, ध्यान रखना डिवाइड में मान लो या फिर उल्टा मान लो, उसको एक ही बात है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइड माइनस 5/2, ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ब्रैकेट हटा दो क्योंकि उसके साथ में कुछ है ही नहीं, तो ब्रैकेट का क्या काम, ये माइनस 65 डिवाइड आपको पता हो किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, -2/5 उल्टा हो जाता है ये, और इज इक्वल टू में आपके पास n माइनस 1। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 5 से काट दो इसको, कितनी बार कट गया 13, 13 2 जा 26 प्लस का हो गया, 1 को इधर लाएंगे प्लस का हो गया, n इज इक्वल टू 27। n नेगेटिव नहीं आना चाहिए आपका, n नेगेटिव आ गया तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, 26 और 27 किसका हो गया प्लस का, लगाओ चाहे मत लगाओ, तो n27 मतलब इस एपी में चलते जाएंगे तो -47 कौन से नंबर पे आएगा 27th नंबर पे आएगा, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा वो ऐसे पूछ लेगा, जैसे -47 लिख दिया मान लो, तो ये बोलेगा -47 इस एपी का टर्म है क्या, टर्म है तो कौन सा टर्म है, या फिर -47 एग्जैक्ट टर्म नहीं लिखेगा, वो लिख देगा -48। तो देखो इसमें 5.5 है, कम कर रहा है, माइनस का मतलब कम कर रहा है, 5.5 डाई कम कर रहे हैं, तो -47 के बाद में डाई कम करेंगे तो फ्रैक्शन का आएगा कि नहीं आएगा, वो 48 आएगा नहीं, या 46 भी नहीं आएगा, तो ऐसा कोई बीच का टर्म दे देगा जो एग्जैक्ट है ही नहीं, तो एग्जैक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब n की वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी, तो पॉइंट में आएगी तो कह देंगे, मना कर देंगे दिस इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म इज -150 ऑफ गिवन एपी। एपी दे रखी है आपको और आपको ये बताना है कि -150 इसका कौन सा टर्म है। तो कौन सा टर्म का मतलब क्या हो गया कि आपको n फाइंड करना है, n ज्ञात करना है आपको। तो वही क्वेश्चन है सेम, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि n की वैल्यू अगर आपके पास पॉइंट में आए तो अपन कह देंगे कि इस एपी के चलते चलते इसमें -150 कहीं नहीं आएगा, अगर पॉइंट में आएगा तो, क्योंकि n की वैल्यू
पॉजिटिव होती है और पॉइंट टू में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कोई भी टर्म पॉइंट टू में नहीं होता। जैसे फर्स्ट टर्म के बाद में सेकंड ही आता है डायरेक्ट, फिर थर्ड आता है, फोर्थ आता है, फिफ्थ आता है, सिक्स्थ आता है। 6.5 कोई टर्म नहीं होता है। मैं बोलूँ ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो -150 कहीं आएगा तो n की वैल्यू अपने पास पॉइंट में भी नहीं आएगी और नेगेटिव भी नहीं आएगी। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखो। फिर ये एक एग्जाम्पल है, उसको देखेंगे। एक की वैल्यू बताओ इसके अंदर, आप बताओ एक की वैल्यू कितनी है? 11। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 8 माइनस 11 तो -3 -3 आ जाएगा। an किसको मानेंगे? an अपन AP को कहाँ ख़त्म करेंगे? -150 को AP के ख़त्म करेंगे, तो an आपका -150 आ जाएगा। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मैंने आपको पहले बताया था AP आपकी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा। इंक्रीज हो रही है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा आपको। तो देखो नेक्स्ट, n की वैल्यू फाइंड करनी है। an का फॉर्मूला a + n - 1 × d। an आपका क्या है? an आपका -150 है। a बोलो, a 11 है। n फाइंड करना है। d आपका -3, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना जरूरी, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आएंगे। अब किसको लाएंगे? पहले 11 को लाएंगे। -150 - 11 n - 1 × 150 - 11 n - 1 × -3, ये कितना हो गया आपका? -161। दोनों नेगेटिव हैं तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। -3 को उधर से लाए तो -3 अपॉन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर n - 1, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 बच गया। 11 में 3 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आएगा। 3 × 3 = 9, पॉइंट कितना बच गया? 2, 6 ये आता जाएगा, और उधर से 1 को लाएंगे तो इधर प्लस में आएगा। तो n की वैल्यू किस में आई है? पॉइंट में आई है कि नहीं आई है? 54.666 ये n की वैल्यू है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या कह देंगे कि -150 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन AP, कि -150 इस AP के अंदर नहीं आएगा। इसमें 3 का गैप चल रहा है, और ऐसे गैप कम करके जाएंगे तो -150 कहीं नहीं आएगा। बाकी चाहे कुछ भी आ जाए, देखो आपको कहते 10 आ रहा है क्या? नहीं। 7 आ रहा है क्या? नहीं। 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ऐसे ही इसके अंदर -150 कोई भी टर्म नहीं है इसके अंदर। ओके, ऐसे ही अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में भी ऐसे ही करना है आपको। एग्जाम्पल में क्या है, इसमें आपको -150 की जगह क्या यूज करना है? -81 यूज करना है। एक की वैल्यू देखो, a आपका 21। दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो ये पूछ रहा है -180 कौन सा टर्म है, दूसरा ये पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 0 है इसी AP का। मतलब एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट कर रखा है उसने। एक बार तो an लास्ट टर्म आपको -81 पे AP को ख़त्म करना है, और दूसरी बार कहाँ पे ख़त्म करना है? 0 पे ख़त्म करना है। एक बार क्वेश्चन में an की वैल्यू -81 रखनी है, फिर n फाइंड करना है। दूसरी बार an की वैल्यू लास्ट टर्म आपको 0 रखना है, फिर n फाइंड करना है। तो पहले a और d सेम रहेगा दोनों में। 18 - 21 -3 ये तो रहेगा सेम। अब फर्स्ट पार्ट में आपको an की वैल्यू क्या पुट करना है? -81, और सेकंड पार्ट में आपको an की वैल्यू क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। समझ गए? आई थिंक आप समझ में हो गए। AP आपको गिवन है, एक तो पूछ रहा है विच टर्म इज -180 ऑफ गिवन AP, तो A आपका 21, D आपका -3।
इसमें रख दो, वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है आपका, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है देखो बार बार। तो ए एन कितना है आपका -81, ए बताओ आपका 21, एन आपको फाइंड करना है, डी आपका कितना है -3। तो ये कितना आ गया -81, 21 को इधर लाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, उधर n-1 इंटू -3, माइनस क्या है दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 102 आ जाएगा, किसका माइनस का। 3 को इधर लाएंगे किस में आएगा, अपॉन में आएगा, इज इक्वल टू में n-1 माइनस माइनस कट गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 को इधर लाए पॉजिटिव हो जाएगा, n की वैल्यू 35। मतलब कौन सा टर्म है इस AP का 35th टर्म आपका -81 आएगा। ऐसे इस AP को 3 3 कम कर करके लिखेंगे तो कौन से नंबर पे आ जाएगा, ये 35th टर्म पे आपका कितना आ जाएगा -81 आ जाएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको an की वैल्यू आपकी बार क्या पुट करना है 0, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an 0 पुट करना है, 0 इज इक्वल टू 21 प्लस n-1 इंटू -3। 21 को इधर लाओ, 0 माइनस 21 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। ये कितना हो गया -21। 0 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी एडिशन करो, सेम बुक कवर रहता है। 3 किस में आएगा, फोन में आएगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है। देखो साइन सही आता है, अगर ये पॉजिटिव होता तो भी आता। जिससे अलग कर रहे हैं उन दोनों के बीच में साइन देखना है। ब्रैकेट भी लग रहा है, मल्टीप्लाई नहीं है तो भी मल्टीप्लाई में ही हो। यहाँ अगर मल्टीप्लाई नहीं यूज करते तो भी सही था अपन। अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट से अलग हो रहे हैं तो आपका किस में आएगा, फोन में। और ये ब्रैकेट नहीं होता, माइनस होता तो फिर प्लस में आ जाता। तो n-1 कितना आ गया, माइनस से माइनस कट गया 7, 1 को इधर से लाएंगे 8, n इज इक्वल टू 8। तो जब 8 टर्म पे कम करके जाओगे तो 8 नंबर पे तो क्या आ गया 0 आ गया इस AP के अंदर, और कम करके जाएंगे तो -81 कौन से टर्म पे आ जाएगा, 35th टर्म पे आ जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ मेरे को कि सर इस चैप्टर का ये क्वेश्चन मेरे को चाहिए, कौन सा चैप्टर आगे आपको पढ़ाना है। इसमें भी कुछ बच रहा है अभी, तो अगले नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थैंक यू।